दुर्योधन की ईर्ष्या अब जलन में बदल चुकी थी। उसने अपने मामा शकुनी, जो चालबाज और धूर्त था, से सलाह ली। शकुनी ने कहा कि युधिष्ठिर को पासे के खेल में बुलाया जाए, क्योंकि वह जुए का मोह नहीं छोड़ सकते। इस प्रकार हस्तिनापुर के राजमहल में एक भव्य साबा सभा बनाई गई, जहां युधिष्ठिर को आमंत्रित किया गया। पासे का खेल, छल और अपमान। खेल शुरू हुआ। युधिष्ठिर ने एक एक कर सब कुछ दांव पर लगा दिया। पहले अपने गहने, फिर राज्य, फिर अपने भाइयों को और अंत में स्वयं को। अंत में उन्होंने द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। शकुनी ने अपने जादुई पासों से हर बार जीत हासिल की। जब द्रौपदी को दरबार में बुलाया गया, उसने प्रश्न किया, जिसने स्वयं को पहले ही हार दिया है, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार है? पर कोई उत्तर न मिला। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करने का आदेश दिया। दुःशासन ने उसे सभा में घसीटा और वस्त्रहरण का प्रयास किया। द्रौपदी ने कृष्ण से प्रार्थना की और चमत्कार हुआ, उसके वस्त्र कभी खत्म ही नहीं हुए। पूरी सभा मौन रही। केवल विदुर और भीष्म ने इसका विरोध किया। परंतु अपमान की इस घटना ने द्रौपदी और पांडवों के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जला दी। वनवास का निर्णय। सभा में अंततः धृतराष्ट्र द्रौपदी के आक्रोश और भय से विचलित होकर पांडवों को सब कुछ वापस देने का आदेश देते हैं। परंतु दुर्योधन और शकुनी ने चाल चली और पुनः एक खेल का प्रस्ताव दिया। यदि पांडव हारे तो उन्हें 13 वर्ष का वनवास भोगना होगा, जिसमें 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना होगा। युधिष्ठिर ने यह शर्त स्वीकार की और पुनः हार गए। इस प्रकार पांडवों को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। वनवास का जीवन। पांडव अपने परिवार सहित वन चले गए। वहां उन्होंने अनेक ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया और कई कठिनाइयों का सामना किया। भीम ने अनेक राक्षसों को मारा, अर्जुन ने स्वर्ग जाकर इंद्र से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए और युधिष्ठिर ने अनेक ऋषियों से धर्म की शिक्षा ली। द्रौपदी ने अपने अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की और भीम ने वचन दिया कि वह दुःशासन का रक्त पिएगा और दुर्योधन की जांघ तोड़ेगा। वनवास के दौरान अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। उन्होंने देवताओं और गंधर्वों से भी अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। नकुल और सहदेव ने पशुपालन और औषधि विद्या सीखी। युधिष्ठिर ने अपने धर्म और संयम से सबका मार्गदर्शन किया। अज्ञातवास 13वां वर्ष। 13वें वर्ष में पांडवों ने मत्स्य देश में छिपकर रहने का निश्चय किया। युधिष्ठिर कंक नामक ब्राह्मण, भीम बलवाहक बल्लव, अर्जुन बृहन्नला नर्तकी, नकुल अश्वशाला के रक्षक और सहदेव गायों के रक्षक बने। द्रौपदी ने सैरंध्री बनकर रानी सुदेशना की दासी का कार्य किया, परंतु वहां भी अपमान का सामना करना पड़ा। जब कीचक ने द्रौपदी पर अत्याचार करने की कोशिश की और भीम ने उसे मार डाला। युद्ध की प्रस्तावना। वनवास और अज्ञातवास की अवधि समाप्त होने पर पांडवों ने अपना राज्य लौटाने की मांग की, पर दुर्योधन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। शांति के लिए कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर गए, पर वहां भी दुर्योधन ने समझौता अस्वीकार कर दिया। तब कृष्ण ने कहा, अब धर्म की स्थापना केवल युद्ध से ही होगी। इस प्रकार धरती के इतिहास का सबसे महान युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध, आरंभ होने वाला था।